तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएन क्विज क्लासेस में। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, हम इसको देखते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है बल आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या होता है, हम उसको समझते हैं। देखो, किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को बल आघूर्ण कहते हैं। घुमाने के प्रभाव को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो आपको समझ में आया नहीं होगा ये बल आघूर्ण क्या कहता है। तो आप लोगों ने गांव में देखा होगा सलाई रेंज। क्या देखा होगा, सलाई रेंज इसको बोला जाता है, या रेंज पाना जो भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, ये जब बोल्ट को कसता है तो इसको किस तरीके से घुमाते हैं, चाहे अप दिशा में चाहे डाउन से खोलना होता है, डाउन दिशा में कसना होता है तो ऊपर की दिशा में। तो इसको किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे, बल आघूर्ण कहेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आया, दूसरा तरीका देख लेते हैं। आप सभी के घरों में तो दरवाजा लगा ही होगा, नहीं लगा हो तो लगवा लीजिएगा, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, दरवाजा में यहाँ पे हत्था लगा होता है एक, ठीक, यहाँ पे हत्था लगा होता है और यहाँ पे दरवाजे के साइड में जो लोहा लगा होगा, यहाँ पे जैक लगा होता है 2 ठो। ठीक है, यदि हम ये हत्था यहाँ पर लगाया जाए तब क्या प्रभाव होगा, बिंदु ए पर, यहाँ मान लो कोई बिंदु ए है, यहाँ क्या है, बी है। तो हम दरवाजे के खोलने का प्रयास करेंगे, खोलने और बंद करने का प्रयास करेंगे। यदि हम यहां से पकड़ के बी वाले बिंदु से पकड़ करके खोलेंगे, बंद करेंगे, तो हमको ज्यादा बल लगाने की अनुभव होगा कि हम ज्यादा बल लगा रहे हैं। यही वाला काम हम दूसरे वाले बिंदु ए पर लगाने की कोशिश करते हैं कि बिंदु ए पर पकड़ के अंदर बाहर खोलने का प्रयास करते हैं, बंद करने का प्रयास करते हैं, तो दरवाजा आसानी से बंद हो जाएगा। तो अक्ष कौन सा है, ये है अक्ष। अब अक्ष के परितः ये खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, बल आघूर्ण। ठीक है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये दरवाजा खोलना और बंद करना। ठीक है, तो ये बल आघूर्ण समझ में आ गया होगा। तो बल आघूर्ण किसे हम आगे चलते हैं, इसमें जो न्यूमेरिकल्स है, सॉरी जो इसका फार्मूला है उसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो, तो हम फार्मूला ज्ञात करने से पहले हम फिगर को समझते हैं। फिगर में देखेंगे आप कि हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र जहां पर एक द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है थीटा कोण पे। ये मान लेते हैं एक द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है। ठीक, अब ये इसकी दूरी आपको पता है कितना होता है, 2l। इनकी बीच की दूरी कितना होता है, 2l। अब यहाँ पे हमको समझना है कि बल आघूर्ण कैसे काम करेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास यही डेस्टर समझ लो है। अब डेस्टर है, इस प्रकार से लिखते हैं। अब ये ऐसे रखा हुआ किसी कोण पर, तो यहाँ पे बना लेते हैं थीटा कोण है। क्या है, थीटा कोण। ठीक, तो प्रैक्टिकल में समझो कि इस प्रकार से हम इसको रखे हुए हैं। यदि हम इस डेस्टर को यहां से बल लगाएं अक्ष के परितः लाने के लिए, फिर देखो ध्यान से, ऐसे रखे हुए हैं, इसको हम क्या करते हैं, इस दिशा में इधर बल लगाते हैं, इधर दूर की ओर खींचेंगे ऐसे, ये वाला भाग ऑटोमेटिक ऊपर की ओर उठेगा। ठीक, बल कहाँ लगा रहे हैं, इस दिशा में, इसको खींच रहे हैं इस दिशा में, और ये वाला भाग उतना ही बल इसके विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है, बल को ऐसे लगा, इधर खींचेंगे कि ये वाला बल इसकी विपरीत दिशा में लग रहा है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। क्या बोलेंगे, बल आघूर्ण। तो चित्र में आपको 2 बल दिखाई दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं बल आघूर्ण एक टाउ 1 है, तो टाउ 1 इक्वल टू हो जाएगा बल गुणे
बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। भैया क्रिया रेखा से लंबवत दूरी कहने का मतलब ये है कि यहां से इसकी दूरी कितना है। ये तो कोण थीटा है, जगह कम बना है इसलिए यहां पे मान लेते हैं क्या है, थीटा है। ये वाला एंगल थीटा है आपका, और यहां से इसकी दूरी, इस आवेश से इसकी लंबवत दूरी कितना है, x है। कितना मान लेते हैं, x है। और इसकी दूरी 2l है, द्विध्रुव आघूर्ण की दूरी कितना है, 2l है। तो इसकी दूरी कितना हो जाएगा, आधा आधा l हो जाएगा। ठीक, इसके आधे आधे हो जाएगा भैया। तो ये हो जाएगा l और ये क्या हो जाएगा l, और यहाँ पे मिलेगा आपको x, मान लेते हैं क्या है, x है। तो क्रिया रेखा से दूरी निकालेंगे तो टाउ 1 इक्वल टू बल कितना लग रहा है, QE, बल कितना लग रहा है, QE। और क्रिया रेखा से दूरी निकालना है मतलब x निकालना है। क्या निकालना है, x निकालना है। तो भैया देखो ये कोण के सामने लंब और ये कर्ण हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू लगा देंगे तो लंब कितना मिलेगा आपको, लंब हो जाएगा x और कर्ण हो जाएगा l, हो जाएगा l। तो हम यहाँ पे x इक्वल टू कहाँ पाएंगे, हमको क्या मिलेगा, l साइन थीटा। क्या मिल जाएगा भैया, l साइन थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो x के स्थान पे हम यहाँ पे रख देंगे, लंबवत दूरी x है तो यहाँ पे रखेंगे, क्या मिलेगा आपको, l साइन थीटा। ठीक, इक्वेशन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। तो ये प्लस आवेश पे लगा है, अब माइनस आवेश पे उतना ही बल लगेगा लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा, एक दूसरे क्या लगेंगे, विपरीत लगेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण पर, द्विध्रुव आघूर्ण पर बल युग्म, क्या लिखेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण पर बल युग्म कितना मान लेते हैं, टाउ इक्वल टू 2 टाउ 1 कर लेंगे। इसका दोना ही लगेगा ना, जितना बल इधर लग रहा है उतना बल इधर लग रहा है। मान लेते इधर 10 लग रहा है, 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसका दुगुना, इधर भी 10 लगेगा, 10 10 कितना होगा 20, तो दुगुना ही लगा ना। तो यहाँ पे इसी प्रकार से मान लेते हैं 2 टाउ 1। तो अब टाउ 1 का मान सनकड़ेक से रख देंगे तो टाउ इक्वल टू का मिलेगा 2 इंटू QE इंटू L साइन थीटा। क्या मिल जाएगा, L साइन थीटा। बताइए यहां तक समझ में आया सबको। अब टाउ इक्वल टू का मिलेगा कि देखो 2QL को हम एक साथ लिख दें, 2QL एक साथ में लिख दिए, बचा है E साइन थीटा। क्या बचा है, E साइन थीटा। अब टाउ इक्वल टू 2QL के स्थान पे लिख देंगे क्या, P लिख देंगे, और E साइन थीटा हो जाएगा। अब आगे आप लिख लेना कि चूंकि P इक्वल टू होता है 2QL, क्या होता है 2QL, यही आपका क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण, विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, अच्छा आप यूं जानते हो ये वेक्टर रूप में कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में, सदिश रूप में। नीचे दिखाई दे रहा है ना, चेक करिए। हम जानते हैं कि A क्रॉस B इक्वल टू होता है AB साइन थीटा। तो इसी के रूप में लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेक्टर P क्रॉस E इक्वल टू क्या लिखेंगे, PE साइन थीटा। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमको क्या मिल जाएगा कि यहाँ पे देखो PE साइन थीटा का स्थान पे लिख सकते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो यहाँ पे लिख देंगे कि टाउ इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये आपका क्या हो जाएगा, सदिश रूप। कौन सा रूप हो जाएगा, सदिश रूप भैया। ठीक है, अच्छा हाँ ये भी लिख लेंगे, ये तो भूल जा रहे हैं आप सब, नोट में या ऐसे ही लिख दो, इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, देखो यहां पे समझ लेते हैं कि टाउ इक्वल टू बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर,
और बल का मात्रक होता है न्यूटन। बताओ, समझ में आया? बल गुणे क्रिया लेखा से लंबवत दूरी है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है भैया? न्यूटन मीटर, या सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे तो न्यूटन मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। इसको याद रखेंगे, न्यूमेरिकल से लगाने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको बल आघूर्ण समझ में आ गया होगा निकालना। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम देखते हैं इसके बाद। ठीक, चलो तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि घुमाने में किया गया कार्य, बल आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य। अभी हम क्या निकाल रहे थे? बल आघूर्ण कितना घुमाया जा रहा है, कितना बल लगा रहा है, घुमाने में कितना लगा है बल। अब यहाँ पे निकालेंगे बल आघूर्ण में किया गया कार्य। तो बल आघूर्ण घुमाने में किया गया कार्य को वही फार्मूला फिर से निकालेंगे, सॉरी वही चित्र फिर से बनाएंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, ये क्या बना लिए हम? एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पे कोई द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है ए बी। क्या है? ए बी है, द्विध्रुव आघूर्ण है। अब ये घूम करके इस दिशा में चला आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? ए डैश मिला हमको और ये मिल गया बी डैश। ठीक है, ये ए डैश हो गया और क्या हो गया? बी डैश। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रिया रेखा, हाँ सॉरी, इस पे बल देख लेते हैं। बल किधर लगेगा? इधर क्यू ई बल लगेगा, इधर भी इसके विपरीत दिशा में क्या लगेगा? क्यू ई बल लगेगा। यहाँ पर माइनस आवेश है इसलिए, और यहाँ पे क्या है? प्लस आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि बिंदु बी पर यहां से हम एक क्रिया रेखा या लंब डाल देते हैं। क्या खींच लेते हैं? लंब डाल देते हैं। बिंदु बी से इस पे हम एक लंब डाल देते हैं। ठीक, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं सी डैश। हम लेते हैं सी डैश। ठीक है, चित्र में ध्यान से देखिए कि हम कहेंगे प्लस आवेश के कारण, किस आवेश के कारण? प्लस आवेश के कारण किया गया कार्य, प्लस आवेश कारण किया गया कार्य। ठीक है, तो प्लस आवेश कारण किया गया कार्य क्या होगा? प्लस क्यू आवेश के कारण घुमाने में किया गया कार्य। प्लस आवेश को घुमाने में किया गया कार्य। भैया हम यहाँ पे देखेंगे तो किया गया कार्य क्या मिलेगा? कार्य बराबर होता है, मान लेते हैं प्लस आवेश के W1, W इक्वल टू क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन। बताओ, विस्थापन। ठीक, क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो इस पे बल कितना लग रहा है? क्यू ई। अब विस्थापन कितना हुआ है उसको देख लेते हैं। देखो पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुंचा है, तो विस्थापन कितना हुआ? सी ए। कितना हुआ है? सी ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे W1 इक्वल टू हो जाएगा, बल कितना लगा है? क्यू ई। क्या लगा है? क्यू ई। और विस्थापन कितना हुआ है? इंटू सी ए। ठीक, सॉरी सी ए विस्थापन है। हाँ ठीक, ऊपर ही यही विस्थापन हुआ है ना, पहले यहाँ था अब यहाँ पहुंच गया, तो विस्थापन कितना हुआ? यहाँ से लंब डाल दिए, इतना ही बचा है ना, इतना बचा है, तो इतना ही विस्थापन हुआ। और यहाँ में विस्थापन कितना हुआ? सी डैश बी। ठीक, इक्वेशन नंबर का हो जाएगा फर्स्ट ये। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे? माइनस आवेश कारण, माइनस आवेश के कारण घुमाने में किया गया कार्य का निकालेंगे, किया गया कार्य। माइनस आवेश घुमाने में किया गया कार्य मतलब ये अभी ऊपर था, जब ये ऊपर उठा तो जैसे ये पेन है, अभी ये अभी ऐसे था, जब इसको उठाए इधर, दिख रहा है कि नहीं? ऐसे देखो, अभी रखा है,
जब इस पे बल लगेगा तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला आया, तो बल आघूर्ण को घुमाने में कुछ कार्य किया जाएगा। तो किया गया कार्य यहाँ पे दूसरा वाले पे देख लेते हैं, माइनस आवेश पे क्या हो जाएगा, W2 इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। ठीक, क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, अब बल कितना लग रहा है, वही सेम बल उस पर भी लग रहा है, तो W2 इक्वल टू हो जाएगा QE विस्थापन। यहाँ पे देखो, यहां से पहले यहां था, फिर कहां पहुंच गया है, यहाँ पे, तो C डैश B कर सकते हैं हम, कर सकते हैं C डैश B। इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका ये सेकेंड। अब क्या करेंगे कि दोनों या द्विध्रुव आघूर्ण पर कुल कार्य लिख देंगे। द्विध्रुव आघूर्ण पर कुल कार्य, द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला या किया गया कुल कार्य, Q1 प्लस आवेश पे कितना लगा है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और माइनस आवेश पे कितना लगा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड से। तो हम लिख सकते हैं कि W इक्वल टू W1, क्या लिखेंगे, W1 प्लस W2। ठीक, अब समीकरण 1, 2 से मान रख दो यहाँ पे। W1 का मान कितना है, QE इंटू CA प्लस, अब इसका मान कितना है, QE इंटू C डैश B। बताओ, समझ गए। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे QE, दोनों में QE एक ही सा दिख रहा है, तो QE कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, CA प्लस C डैश B, CA प्लस C डैश B। चूंकि यहाँ पे लिखेंगे कि CA बराबर C डैश B, क्यों CA बराबर C डैश B है, ये यहाँ पे समझो, आप यहाँ पे समझो, जितना विस्थापन इधर होगा, जितना बल इधर लगता था, उतना ही बल इधर लगा था, अभी बल आघूर्ण में पड़े थे, तो जितना विस्थापन इधर होगा उतना विस्थापन इधर भी होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो W के स्थान पे क्या लिख देंगे, QE, और इसके स्थान पे लिख दो कि CA प्लस CA। तो हमें क्या मिलने वाला है कि W इक्वल टू QE टू CA, क्या मिल जाएगा, W इक्वल टू QE टू CA। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू 2 को बाहर ले लो, 2QE इंटू CA। अब हमें निकालना है CA, क्या निकालना है, CA। ठीक है, CA कितना मिलेगा उसको समझते हैं। तो भैया देखो, ये द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी लंबवत दूरी कितना हो जाएगी, 2L। यहां से यहाँ की दूरी 2L, यहां से यहाँ की दूरी भी कहा जाएगी 2L, क्योंकि अभी ऐसे रखा हुआ था, यहां से ऐसे रखा हुआ था, इसकी दूरी 2L रहेगी, तो आधा दूरी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। यहां से यहाँ दूरी कितना हो जाएगा, ये बिंदु O से यहां से A की दूरी हो जाएगी L, क्या हो जाएगा, L। और यहाँ पे मान लेते हैं यदि ये x है, क्या मान लेते हैं, C से O की दूरी मान लेते हैं x, तो यहाँ पे कितना बचेगा, L माइनस एक्स। ठीक, L माइनस एक्स। और वैसे यहाँ भी देखो, जब ये घूम करके यहाँ हो जाएगा तो इसकी ये भी कितना हो जाएगा, L, और ये भी क्या हो जाएगा, L। तो यहाँ पे हम cos थीटा से निकालेंगे, cos थीटा इक्वल टू x अपान में L, इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x अपान में L। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू मिलेगा L cos थीटा। इतना बात समझ गए भैया, x अपान में L और x इक्वल टू मिल जाएगा L cos थीटा। अब देखो कि हमको ये दूरी निकालना है, तो हम यहाँ पे CA बराबर लिखेंगे, CA बराबर L माइनस एक्स, पूरे में से x को घटा देंगे, पूरे में से क्या कर देंगे, x को घटा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, CA। तो CA इक्वल टू मिलेगा L, x के स्थान पे क्या लिखेंगे, L cos थीटा, यहाँ पे L कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 1 माइनस cos थीटा, क्या मिल जाएगा भैया, 1 माइनस cos थीटा। तो यही चीज हम यहाँ पे C के स्थान पे रखेंगे, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, W इक्वल टू 2QE L 1 माइनस cos थीटा। ठीक, 2QE L 1 माइनस cos थीटा। अब देखो कि 2QL को हम एक साथ लिख लेते हैं, इंटू E 1 cos थीटा को अलग लिख देते हैं। बताओ, अगर ना समझ में आया सबको,
आगे देखते रहिए कि इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे P। 2QL इक्वल टू क्या होता है, ध्रुव आघूर्ण। P इक्वल टू क्या हो जाएगा 2QL, इसके स्थान पे लिख देंगे P और यहाँ पे E हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यही आपका क्या हो गया है, यही आपका हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यही आपका किया गया कार्य प्राप्त होगा और यही कार्य का क्या हो जाएगा फार्मूला। ठीक।